सिटीजन केन 1941 की अमेरिकन ड्रामा मूवी है जिसे ऑर्सन वेल्स ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। वेल्स ने हरमन जे मैकेनविस के साथ स्क्रीन प्ले भी लिखा है। इस मूवी को 9 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मूवी को मिल चुका है। मूवी की IMDb रेटिंग 8.3 है। मूवी को आज तक की सबसे ग्रेट मूवी कहा जाता है। स्टीवन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेसी और कई अमेरिकन डायरेक्टर इस मूवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ख़ास बात, सत्यजीत रे की चंद फेवरेट मूवीज़ में से सिटीजन केन भी एक थी। क्यों इतने लोग इस मूवी की इतनी तारीफ करते हैं, इसके लिए आपको मूवी देखना ज़रूरी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बताना चाहूँगा, शायद जिसकी वजह से इस मूवी को इतना ग्रेट माना जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा। खैर, पहले मैं आपको मूवी की कहानी शॉर्ट में सुनाता हूँ। मूवी की शुरुआत में ज़ैनेडू नाम की एक हवेली दिखाई जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान, बेशकीमती चीज़ों का मालिक, बहुत ज़्यादा फेमस इंसान जो इस वक्त एक बुजुर्ग हो चुका है, जिसका नाम चार्ल्स फोस्टर केन है, वो अपनी मौत के करीब है। वो अपने हाथ में एक स्नो ग्लोब पकड़े हुए होता है, जिसके ज़बान से आखिरी लफ्ज़ निकलते हैं वो रोजबड कहता है और मर जाता है। एक न्यूज़ रील चलने लगती है जिसमें हमें केन के जीवन की कहानी समझ में आने लगती है। केन एक बहुत बड़ी समाचार पत्रिका का एडिटर इन चीफ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केन की मौत दुनिया भर में सनसनीखेज खबर बन चुकी है और न्यूज़ रील के निर्माता रिपोर्टर जेरी थॉमसन रोजबर्ट का अर्थ खोजने का काम शुरू करते हैं। रिपोर्टर थॉमसन केन के दोस्तों और सहयोगी से मिलने के लिए निकलते हैं। वो केन की दूसरी पत्नी सुजन अलेक्जेंडर केन से संपर्क करने की कोशिश करता है, जो काफ़ी शराबी बन चुकी है। वो अपना नाइट क्लब चलाती है, लेकिन वो थॉमसन के साथ बात करने से इनकार कर देती है। थॉमसन बहुत बड़े बैंकर वॉल्टर थ्रेचर के पर्सनल म्यूजियम में जाता है। थ्रेचर ने कुछ पन्ने लिख रखे थे जिसमें थॉमसन को केन के बोर्डिंग वाले हाउस, बचपन के दिनों की जानकारी से लेकर उसके व्यक्तिगत जीवन और उसकी चमकती किस्मत के बारे में पता चलता है। 1871 में केन की मां मैरी केन, जिनके गिट्टी खदान होते हैं, वहां पर खोदने के दौरान सोने की खोज की गई थी। केन की मां ने थ्रेचर को एक ट्रस्ट बनाने के लिए कह दिया, जिसके जरिए केन की स्कूल की पढ़ाई और उसके ग्रेजुएशन तक का खर्चा ट्रस्ट के खर्चे पर चलेगा। केन के माता पिता और थ्रेचर बोर्डिंग हाउस में केन की अरेंजमेंट पर चर्चा कर रहे होते हैं। तब युवा केन बर्फ वाली स्लेज, जो बर्फ में स्केटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ खुशी से खेल रहा था। तब केन के माता पिता ने उसे थ्रेचर से मिलवाया तो केन ने थ्रेचर को अपने उसी स्लेज से मारा और वहां से भागने की कोशिश की। 25 साल की उम्र में जब केन बड़ा हुआ और अपने आप को संभालने लगा, तब उसका खानदानी माइनिंग वाला बिजनेस अच्छी तरह फैल चुका था और वही थ्रेचर ने इन्वेस्टमेंट की समझदारी से केन को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया था। बाद में केन ने न्यूयॉर्क इंक्वायर अखबार पर अपना हक साबित किया और अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत यही से की। केन ने खुद के और थ्रेचर के व्यावसायिक हितों पर हमला करने वाले कुछ लेख प्रकाशित किए, जिससे उनका बिजनेस गिरने लगा। केन ने अपना अखबार साम्राज्य थ्रेचर को बेच दिया, क्योंकि 1929 के शेयर बाजार में उन्हें लॉस होने के बाद उनके पास कैश की कमी हो गई। केन के बारे में आगे जानने के लिए थॉमसन ने फिर केन के सबसे अच्छे दोस्त बर्स्टीन का इंटरव्यू लिया। उसने केन को याद करते हुए कहा कैसे केन ने अखबार के सबसे अच्छे पत्रकारों को हायर करके फिर से एनक्वायर का बिजनेस सेट किया। केन ने स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के बारे में पब्लिक ओपिनियन किया, जहां से वो सबकी नजरों में आ गया और वो काफी फेमस इंसान बन गया। फिर केन ने एमिली के साथ शादी बनाई, जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट की नीज थी। इसके आगे अब थॉमसन फिर से केन के पर्सनल बिजनेस मैनेजर लेलैंड का इंटरव्यू लेने के लिए आ गया, जो रिटायरमेंट होम में रहता था। वो केन की आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि केन की शादी कुछ सालों के बाद खत्म हो गई। फिर केन न्यूयॉर्क गवर्नर के इलेक्शन में खड़ा हुआ और उस वक्त उसका अफेयर एक बार सिंगर सुजन अलेक्जेंडर के साथ शुरू हुआ। केन की पत्नी और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी दोनों को केन के इस अफेयर का पता चला। तब उन्होंने अफेयर का सारा चिट्ठा पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जिसके बाद केन का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। केन ने सुजन से शादी की और उसे एक ओपेरा सिंगर होने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए सुजन के पास ना तो प्रतिभा थी ना ही महत्वाकांक्षा। यहाँ तक कि सुजन के लिए केन ने एक बड़ा ओपेरा हाउस भी बनाया। लेलैंड ने सुजन के बकवास ओपेरा की काफी निगेटिव समीक्षा अखबार में लिख दी, जिसके बाद केन ने उसे निकाल दिया, लेकिन निगेटिव समीक्षा पब्लिक कर दी। सुजन ने बताया कि वो वैसे भी ओपेरा करियर नहीं चाहती थी, लेकिन केन ने
उसे सीजन जारी रखने के लिए मजबूर किया। आखिरकार थॉमसन को सुजन का एक इंटरव्यू लेने की इजाजत मिल गई और सुजन ने अपने ओपेरा करियर के बाद की जिंदगी के बारे में बताया। सुजन ने आत्महत्या का प्रयास किया और इसलिए केन ने आखिरकार उसे गाना छोड़ने की अनुमति दी। सुजन के कई साल केन के साथ रहकर बर्बाद हो गए। आखिरकार सुजन ने केन को छोड़ने का फैसला किया। केन के बटलर रेमंड ने बताया कि सुजन के उसे छोड़ने के बाद केन काफी हिंसक हो गए और गुस्से में उन्होंने सुजन के बेडरूम की सामग्री को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर केन ने अपने हाथ में एक स्नो ग्लोब उठाया और शांत हो गए और कहा रोज। थॉमसन ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि वो रोजबर्ड के रहस्य को सुलझा नहीं पाया और केन के अंतिम शब्द का अर्थ एक रहस्य बन के रह गया। कहानी वापस ज़ेनाडू में आती है। केन के सामान को उसके कर्मचारी द्वारा अलग अलग रखा जाता है और नीलामी के लिए तैयार किया जाता है। बाद में वे केन के बचपन वाले स्लेज को ढूंढते हैं जिससे 8 वर्षीय केन उस दिन खेल रहा था, जिस दिन उसे उसके घर से लाया गया। बाद में उस स्लेज को अन्य वस्तुओं के साथ एक भट्टी में फेंक दिया जाता है। जब सब लोग निकल रहे होते हैं तब उनकी पीठ के पीछे केन के वही बचपन का स्लेज धीरे धीरे जलता है और आग की लपटों के माध्यम से उस पर लिखा हुआ नाम दिखाई देता है। उस पर लिखा हुआ होता है रोजबर्ड और मूवी यहाँ खत्म होती है। और अब वो बातें बताना चाहूंगा जिसकी वजह से इस मूवी को इतना ग्रेट माना जाता है। सिटीजन केन 1941 में आई थी। इससे पहले जो भी मूवीज आई थी वो लीनियर हुआ करती थी, मतलब शुरू से एंड तक कहानी सीधी चलती थी। ये इकलौती पहली ऐसी मूवी थी जो नॉन लीनियर थी। ये मूवी कई जगह फ्लैशबैक में भी जाती थी जो उस वक्त के लिए एकदम नई बात थी। ऐसी बहुत सारी बातें इस मूवी में पहली बार हुई थी और कुछ ऐसी भी टेक्निक्स मूवी में इस्तेमाल की गई थी जो इस्तेमाल करना आज भी पॉसिबल नहीं है। ऑर्सन वेल्स लॉन्ग स्टेक लेने के मास्टर थे। मूवी में इतने शार्प और डीप फोकस सीन है कि आपको कुछ फ्रेम्स पेंटिंग्स की तरह लगती है, खासकर उस सीन में जब नन्हे केन के माँ बाप उसको अपने से दूर भेजने के बारे में बात कर रहे हैं और उस वक्त छोटा केन बाहर खेल रहा है, तब वो खिड़की में साफ दिखाई देता है। यहाँ ये फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगती है। एक सीन में फोटो मर्ज भी इस्तेमाल की गई थी, ये भी उस वक्त के लिए नया था। शेडो और लाइट्स का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस तरह की तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। पहली बार किसी मूवी में सीलिंग्स बताई गई थी। कैमरा लो एंगल्स में था जिस वजह से कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ लगते हैं। मूवी का नैरेटिव स्ट्रक्चर, सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन मूवी को और निखार देते हैं। अगर आपको कोई खास बात इस मूवी के बारे में लगती हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।